बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सब बच्चों के? पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया मैथमेटिक्स का, जो 4 लेक्चर्स पर मुश्तमिल था। आज हम 5वें लेक्चर्स में सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलें सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सेंटेंसेस जो है उससे मुताल्लिक़ है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं और उर्दू में सेंटेंस होते हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स में भी नंबर कुछ बोल रहे होते हैं। ठीक है, नंबर कुछ बोल रहे होते हैं। जैसे मैं नंबर लिखता हूँ 3, लिखता हूँ 5 + 5 = 8। ठीक है, तो ये नंबर सेंटेंस है जो कुछ बोल रहा है। ये कह रहा है कि 3 को और 5 को अगर ऐड किया जाए तो जवाब हमेशा 8 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस बात को इंग्लिश में लिखूं 3 + 5 = 8, तो ये हो जाएगा आपका नंबर सेंटेंस। ठीक है, इसी को हम और ज़रा तफसील से अपने इस टॉपिक में पढ़ते हैं। चलिए देखिए जनाब, लिखा है कि द नंबर 80 कैन बी फॉर्म बाय एडिंग अप 8 टेंस। ठीक है, 8 दफ़ा अगर 10 एक बार, 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, फिर 7 बार और फिर 8 बार अगर 10 ऐड कर लिया जाए, यानी 10 और 10 कितने होते हैं 20। 20 में एक और 10 ऐड किया 30 हो गया, 30 में एक और 10 ऐड किया 40 हो गया, 40 में एक और 10 ऐड किया 50 हो गया, 50 में एक और 10 ऐड किया। इस तरह से ऐड करते करते आप 8 बार, सही है, 8 टाइम्स अगर आप 10 लिखा है एडिंग अप 8 टेंस, 8 टेंस को अगर ऐड करें तो जवाब क्या आता है 80 आता है। सही, तो कैसे इसको बात को फाइनल लिखा जाएगा? एडिंग अप 8 टेंस इज फॉर्म्ड या कैन बी फॉर्म्ड 80। ठीक है, ये एक सेंटेंस बना। चलिए नीचे एक और सेंटेंस देखिए। द नंबर 80 कैन आल्सो बी फॉर्म बाय एडिंग अप 5 16। 5 बार अगर 16 को ऐड करेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। 5 बार 16 और 16 32, 32 और 16 48, 48 और 16 64, 64 और 16 80। 5 टाइम्स अगर 16 को ऐड करेंगे तो भी जवाब क्या आता है आपके पास 80। क्लियर? दो बातें हो गई। 8 टाइम टेंस जमा करने से भी 80 आता है और 5 टाइम्स 16 को जमा करने से भी 80 आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इस दोनों चीज़ों के लिए एक सेंटेंस लिखा जा रहा है। एडिंग अप 8 टेंस गिव्स द सेम रिजल्ट एज एडिंग अप 5 16। ये एक सेंटेंस है। अ नंबर सेंटेंस लाइक दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंस। सही है, यानी आपने दो स्टेटमेंट को एक दूसरे के इक्वल करार दिया है। ऐसे स्टेटमेंट को या ऐसे सेंटेंस को जिसमें नंबर एक दूसरे के इक्वल बयान किए गए हों, उसको आप कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंस। तो ये जो आप देख रहे हैं एडिंग अप 8 टेंस gives the same result as adding up 5 16, ये एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंस है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? आगे पढ़ते हैं हम। द नंबर सेंटेंस टेल अस दैट टू डिफरेंट एक्शन विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। दो डिफरेंट एक्शन, एक एक्शन ये हो और एक एक्शन ये है। टू डिफरेंट एक्शन प्रोड्यूस पैदा करते हैं, बनाते हैं
द सेम रिजल्ट, एक ही रिजल्ट पर पहुंचते हैं। सही है, तो दो डिफरेंट एक्शन से एक ही रिजल्ट जब प्रोड्यूस हो जाता है तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं नंबर सेंटेंस। और नंबर सेंटेंस जो है अगर दोनों चीज़ों को इक्वल करार दे रहा है तो उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, चलें नीचे हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। दिस नंबर सेंटेंस कैन आल्सो बी रिटन इन सिंबल। अब ये वही जो ऊपर नंबर सेंटेंस थे उसको हम सिंबल में लिख सकते हैं। 8 टेंस का जो जवाब आता है वो 516 के इक्वल होता है। 8 टेंस, 8 मरतबा टेंस, ठीक है, और 5 मरतबा 16, 8 टेन ज़ा 80, ठीक है, और 16 5 ज़ा 80, दोनों का जवाब हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंस। और इसको हम कह रहे हैं, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये वाली चीज़ is a shorter sentence that gives the same information। जो इंफॉर्मेशन आपको ये जुमला दे रहा है ये इंग्लिश में और वर्डिंग के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, जबकि यही इंफॉर्मेशन जो यहाँ थी यहाँ शॉर्ट फॉर्म में सिंबल की फॉर्म में। सही है, यानी 8 टाइम्स 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 5 टाइम्स 16। ठीक है, 8 टाइम 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 5 टाइम 16। ठीक है, इसको हम कहते हैं नंबर सेंटेंस। नहीं, यानी नंबर भी कुछ कह रहे होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में वो बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं जो नंबर जो कह रहे हों उनको उसकी आवाज़ को वो सुन लें। वो स्टूडेंट जो नंबर सेंटेंसेस में से आने वाली आवाज़ को सुनने के काबिल हो जाते हैं वो स्टूडेंट फिर बहुत तेज़ स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, राइट ईच नंबर सेंटेंस इन सिंबल। आपको हर नंबर सेंटेंस को सिंबल में बयान करना है। ठीक है, जैसे एडिंग अप 25 गिव्स द सेम रिजल्ट एज एडिंग अप 10 टेंस। एडिंग अप 25 को ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो 10 बार टेंस को ऐड करने से वही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो 25 कितनी बार आप ऐड करेंगे, 25 5 बार ऐड करेंगे, तो यूँ लिख सकते हैं 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, ये हो गया 100। और 10 जब टेंस होंगे 10 बार टेंस हों, एक बार 2 बार 3 बार इस तरह से, तो वो भी क्या होगा 100। इसके लिए हम सिंबल क्या लिखेंगे, 25 टाइम्स है, 20 कितना है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 20 इज इक्वल टू 10 टाइम्स 10। ठीक है, ये बन गया आपका एक नंबर सेंटेंस ऑफ इक्विवेलेंस और सिंबल की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला सवाल। वो क्या लिखा हुआ है, 25 टाइम्स 8 gives the same results is 4 times 50। 25 टाइम्स 8 जो रिजल्ट देता है 4 टाइम्स 50 को वही रिजल्ट मिलता है, 4 टाइम्स 50। ठीक है, ये हमने जो बात कही गई थी उसको सिंबल की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 200। इसी तरह से जब 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जवाब क्या आएगा 200। तो दूसरे सवाल के जवाब में आपको ऐसे जो है वो सवाल लिखना है और सवाल के नीचे ऐसा जवाब लिखना है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। सी में हम देखते हैं क्या चीज़ हमें बताई जा रही है इसी में। तो सी में क्या कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन
930 एंड 970, 930 और 70 के दरमियान जो डिफरेंस है, फ़र्क है, इज़ द सेम, वो सेम है, इज़ द डिफरेंस बिटवीन 430 एंड 470। तो जब आपको कहा जाए डिफरेंस, तो इसका मतलब है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। 970 में से 930 निकालें तो ये बना डिफरेंस 970 और 930 का। इसमें जो जवाब आएगा वो इक्वल होगा इन दोनों के डिफरेंस के, 470 और 430 के डिफरेंस के। देखिए 970 में से जब 930 निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 40। इसी तरीके से जब 470 में से 430 निकालेंगे तो भी जवाब क्या बचेगा, 40। तो ये भी एक नंबर सेंटेंस है जिसको हमने यहाँ सिंबल के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, चलें अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया विच ऑफ दीज नंबर सेंटेंसेस आर फॉल, इसमें से कौन से गलत हैं। ठीक है, फॉल्स का मतलब गलत। तो एक ही आपके पास नंबर सेंटेंस है, 9 जो है कितनी टाइम आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 ज़ा 81। और ये 6 कितनी टाइम आ गया, 6 1 2 3 4 5 6 6 6 ज़ा 36। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो ये जो सेंटेंस लिखा है सिंबल में ये फॉल्स है। तो आप इस सवाल को ऐसे उतारेंगे और इसके सामने क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, चलें दूसरा देखते हैं कि वो ट्रू है या वो भी फॉल है। सही है, 9 टाइम्स कितने टाइम है ये, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 9। तो 9 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 54। और ये 6 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम 6। तो 9 6 ज़ा 54। तो ये तो फॉल्स नहीं है, ये तो ट्रू है। ठीक है, ये क्या है, ट्रू है। इसके सामने आपको क्या लिखना पड़ेगा कि ये ट्रू सेंटेंस है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारे आपको ऐसे ही करने हैं अपनी कॉपी के अंदर। तो एंडिंग स्टेटमेंट इसकी क्या है वो हम देख लेते हैं। व्हेन नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, जब नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, एनी ऑफ द नंबर्स कैन बी टेकन फर्स्ट, द आंसर इज द सेम। यानी 9 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, 9 6 54, और अगर मैं इसकी तरतीब बदल दूं, पहले 6 लिख दूं और फिर 9 लिख दूं, सही है, मैंने कोई सा भी नंबर पहले ले लिया जाए, 9 पहले ले लिया या 6 पहले ले लिया, तो 6 9 भी क्या होता है 54। तो आंसर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने एक पेज कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला सवाल। वो क्या लिखा हुआ है, 25 टाइम्स 8 gives the same results is 4 times 50। 25 टाइम्स 8 जो रिजल्ट देता है 4 टाइम्स 50 को वही रिजल्ट मिलता है, 4 टाइम्स 50। ठीक है, ये हमने जो बात कही गई थी उसको सिंबल की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 200। इसी तरह से जब 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जवाब क्या आएगा, 200। तो दूसरे सवाल के जवाब में आपको ऐसे जो है वो सवाल लिखना है और सवाल के नीचे ऐसा जवाब लिखना है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। सी में हम देखते हैं क्या चीज़ हमें बताई जा रही है इसी में। तो सी में क्या कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 930 एंड 970, 930 और 70 के दरमियान जो डिफरेंस है, फ़र्क है, इज़ द सेम, वो सेम है, इज़ द डिफरेंस बिटवीन 430 एंड 470। तो जब आपको कहा जाए डिफरेंस, तो इसका मतलब है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। 970 में से 930 निकालें तो ये बना डिफरेंस 970 और 930 का।
इसमें जो जवाब आएगा वो इक्वल होगा इन दोनों के डिफरेंस के, 470 और 430 के डिफरेंस के। देखिए 970 में से जब 930 निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 40। इसी तरीके से जब 470 में से 430 निकालेंगे तो भी जवाब क्या बचेगा, 40। तो ये भी एक नंबर सेंटेंस है जिसको हमने यहाँ सिंबल के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, चलें अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया विच ऑफ दीज नंबर सेंटेंसेस आर फॉल, इसमें से कौन से गलत हैं। ठीक है, फॉल्स का मतलब गलत। तो एक ही आपके पास नंबर सेंटेंस है, 9 जो है कितनी टाइम आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 जा 81। और ये 6 कितनी टाइम आ गया, 6 1 2 3 4 5 6 6 6 जा 36। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो ये जो सेंटेंस लिखा है सिंबल में ये फॉल्स है। तो आप इस सवाल को ऐसे उतारेंगे और इसके सामने क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, चलें दूसरा देखते हैं कि वो ट्रू है या वो भी फॉल है। सही है, 9 टाइम्स कितने टाइम है ये, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 9। तो 9 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 54। और ये 6 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम 6। तो 9 6 ज़ा 54। तो ये तो फॉल्स नहीं है, ये तो ट्रू है। ठीक है, ये क्या है, ट्रू है। इसके सामने आपको क्या लिखना पड़ेगा कि ये ट्रू सेंटेंस है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारे आपको ऐसे ही करने हैं अपनी कॉपी के अंदर। तो एंडिंग स्टेटमेंट इसकी क्या है वो हम देख लेते हैं। व्हेन नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, जब नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, एनी ऑफ द नंबर्स कैन बी टेकन फर्स्ट, द आंसर इज द सेम। यानी 9 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, 9 6 54, और अगर मैं इसकी तरतीब बदल दूं, पहले 6 लिख दूं और फिर 9 लिख दूं, सही है, मैंने कोई सा भी नंबर पहले ले लिया जाए, 9 पहले ले लिया या 6 पहले ले लिया, तो 6 9 भी क्या होता है 54। तो आंसर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने एक पेज कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है भाई, अगले पेज पर हम गौर करते हैं। एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको सब बच्चे बहुत तवज्जो से देखेंगे। ठीक है, ये दो बच्चे हैं, एक का नाम रिचर्ड है और एक का नाम, बच्ची है इसका नाम है थैंडी। ठीक है, ये रिचर्ड है और ये कौन है, थैंडी। हैड टू कैलकुलेट, इस बच्चों को ये सवाल दिए गए, दो दो सेंटेंसेस दिए गए, उनसे कहा कि आप इसे हल करें। तो पहले इस पर काम किसने किया, रिचर्ड ने। उसने ये वाले ऐसे लिया, पहले यहाँ से शुरू किया, 12 में से 3 को माइनस करा, क्या बचा 9। यहाँ से इसने 9 ले लिया। अच्छा 9 में अब उसको क्या करना है, अगला वाला 5 उसने ऐड किया, तो ये कितने हो गए 14। फिर उसने 14 में से ये 2 को माइनस किया, ये वाले 2 को, तो कितना बचा 12। ठीक है, तो पहले सवाल के जवाब में रिचर्ड पहुंचा 12 पर। सही है, जबकि थैंडी ने इस सवाल को कैसे किया, उसने इसको डायरेक्ट यहाँ से लेने के बजाय पहले 3 और 5 को ऐड कर लिया। 3 और 5 को ऐड करने से क्या आ गया उसके पास, ऐड करने से 8 आ गया। फिर उसने कहा 12 में से मैं 8 निकाल दूं, तो उसने 4 बचा लिया। फिर उसने कहा 4 में से मैं 2 निकाल दूं, तो उसने 2 बचा लिया। तो अजीब बात हो गई, रिचर्ड काम के दौरान पहले सवाल के जवाब में 12 पर पहुंचा और थैंडी इसी काम को करते करते इस सवाल के जवाब में 2 पर पहुंची। ये क्या बात हुई, एक स्टूडेंट सवाल हल करता है वो 12 जवाब लाता है, और एक स्टूडेंट सवाल हल करता है और वो 2 जवाब लाता है। एक तो ये पहले सवाल के साथ हो गया। फिर आइए अब दूसरे सवाल पर गौर करते हैं जो इन दोनों ने किया है। दूसरा सवाल था ये वाला। ठीक है, तो इस सवाल को रिचर्ड ने कैसे हल किया,
इसने पहले 3 को 10 को मल्टीप्लाई किया और 30 ले आया, फिर 30 के अंदर इसने 5 को ऐड कर लिया और 35 आ गया, फिर 35 के अंदर इसने 2 को मल्टीप्लाई करके ये 70 के नतीजे पर पहुंच गया कि इस सवाल का जवाब 70 निकला। अच्छा, थैंडी ने इसको कैसे हल किया इसी सवाल को? ठीक है, इसने क्या करा, सबसे पहले 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया, फिर इसने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। इसका जवाब 30 और इसका जवाब 10। इसने 30 को और इस 10 को ऐड करके ये क्या पहुंची, 40 पर पहुंची। तो एक स्टूडेंट सवाल हल करके 70 तक पहुंचता है और एक स्टूडेंट सवाल हल करके 40 तक पहुंचता है। अजीब बात हो गई। ठीक है, तो पहले सवाल में भी दोनों का रिजल्ट मुख्तलिफ है और दूसरे सवाल में भी दोनों का रिजल्ट मुख्तलिफ है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो अब सवाल में ये पैदा हो गया, रिचर्ड एंड थैंडी वर वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक है, वो अपना सवाल देख रहा है, वो अपना सवाल देख रहा है और दोनों जो है वो कंफ्यूज हैं व्हेन दे कंपेयर देयर आंसर, जब वो अपने अपने आंसर्स देखते हैं। ठीक है, अब समझिए कि जब आप सवालात हल करते हैं तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि सही तरीका सवाल को हल करने का क्या है। ठीक है, वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, हमारे टॉपिक में है टू अवॉइड कंफ्यूजन लाइक दिस। इस तरह की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सारे लोग फॉलो सर्टेन एग्रीमेंट, कुछ बात पर राजी हो गए हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन तय कर लिए हैं कि हम सब इसी तरह से करेंगे। और वो इंस्ट्रक्शन क्या है? इफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूड ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर किसी सेंटेंस में या किसी सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइन होगी तो क्या होगा, द कैलकुलेशन आर डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा कैलकुलेशन कैसे चलेगी, लेफ्ट टू राइट। अब देखिए कि इन्होंने जो सवाल किया था, ठीक है, उसमें जो रिचर्ड था उसने इस सवाल को जब देखा तो इसमें देखिए क्या है, प्लस और माइनस ही है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन हैं। तो ये चला लेफ्ट से, 12 माइनस 3, पहले इसने 12 किया, जो जवाब आया 9, उसके साथ इसने 5 को ले लिया, यानी वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। जो आंसर आया 14, फिर उसमें से उसने क्या करा, 2 को माइनस करके 12। तो इसने इस उसूल को, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है। जबकि थैंडी ने क्या करा है, थैंडी ने ये करा कि सवाल में सबसे पहले इन दोनों को पकड़ लिया। ये इसने गलत किया, क्योंकि ऐसे सवालात, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें प्लस और माइनस होता है वो लेफ्ट से राइट जाते हैं, जबकि थैंडी लेफ्ट से राइट जाने के बजाय उसने बीच से पहले ये 2 नंबर पकड़े, उनको ऐड किया। तो थैंडी का जो रिजल्ट है वो दरअसल फाल है, इसलिए कि उसने इस बुनियादी उसूल को फॉलो नहीं किया। कि बुनियादी उसूल क्या है कि जब भी किसी सिंपल सेंटेंसेस में या इंस्ट्रक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएंगे, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगे, तो हमेशा कैलकुलेशन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, 12 माइनस 3 पहले किया 9 आ गया, फिर 9 के अंदर 5 को ऐड किया 14 आ गया, फिर 14 में से 2 माइनस के 12 आ गया। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ऐसे सवालात जिसमें प्लस और माइनस ना हो बल्कि उसके साथ साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका उसूल ये है, द इंस्ट्रक्शन इंक्लूड मल्टीप्लिकेशन, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए, तो ऑल मल्टीप्लिकेशंस आर डन, तमाम मल्टीप्लिकेशन को पहले हल करते हैं बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले हल किया जाता है। ठीक है, अब अगर आप ऊपर देखें दोनों के मामले में कि इसने पहले मल्टीपल को हल किया, ठीक है, यानी ये जो मल्टीपल था पहले इसको हल करना था, ये इसने हल कर लिया, लेकिन अगले स्टेप में उसने क्या करा, 30 में 5 को ऐड कर लिया। हालांकि
ये लेफ्ट से राइट जा रहा है। जब मल्टीपल का निशान होता है तो फिर लेफ्ट से राइट नहीं जाते, बल्कि पहले सारे मल्टीपल हल करते हैं प्लस और माइनस करने से पहले। ये थैंडी ने बिल्कुल सही काम किया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहले ये वाला मल्टीपल किया, फिर ये वाला मल्टीपल किया और बाद में जाके इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो इसके लिए जो उसूल आपको जहन में रखना है वो ये वाला उसूल है कि क्या उसूल है आपके पास कि मल्टीप्लिकेशन अगर इंक्लूड हो किसी सेंटेंस में तो ऑल मल्टीप्लिकेशन आर डन बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये 3 into 10 को पहले मल्टीप्लाई करना है, 5 into 2 को बाद में मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा उनको फिर माइनस करना है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अगले अपने पेज की तरफ। अब आपने जो उसूल सीखा है उस उसूल की बुनियाद पर आपको ये वाले सवाल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि सवाल में सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस है, लिहाजा ये लेफ्ट से राइट की तरफ आपको जाना है। पहले आप क्या करोगे, 12 - 3 करोगे। ठीक है, फिर +5 करोगे, फिर जो जवाब आएगा वो -2 होगा। यानी मैं इसको हल करूंगा तो ऐसे लिखूंगा, 12 में से 3 गया 9 बचा, +5 ऐसे लिख दिया, -2 ऐसे लिख दिया। ये अगले स्टेप में करेंगे। फिर यहाँ पर ऐड कर दिया 9 और 5 हो गया 14। फिर अगले स्टेप में ये 14 में से 2 माइनस कर दिया तो क्या बचा, 12। इस तरह से ये सवाल हल हो गया। तो आपको पहला सवाल ऐसे हल करना है, सेकंड भी ऐसे ही करना है, लेकिन थर्ड में आप देखें यहाँ पहले क्या आ रहा है, मल्टीपल। तो पहले आपको मल्टीपल हल करना, उसके बाद फिर चीज़ें हल करनी। तो इस तीसरे क्वेश्चन के चारों पार्ट आप अभी वीडियो पॉज करें और अभी करें। चलें भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का, विच ऑफ दीज नंबर सेंटेंसेज आर फॉल्स। आपको बताना है इसमें से कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, तो मैं ये जब आप हल करने जाते हैं इक्वल के उस तरफ और इक्वल के इस तरफ, 100 -50 +30। तो पहले आपने 100 में से 50 को माइनस करा तो क्या आ गया 50, और अगले स्टेप में आपने 50 में 30 को ऐड करा तो क्या आ गया 80। ये लेफ्ट साइड पर हुआ, राइट साइड पे क्या था, 100 था और माइनस का 80 था। तो 100 में से आपने 80 माइनस किया तो जवाब क्या आ गया 20। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, लिहाजा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसे ही आपको हर सवाल को लेफ्ट वाले को भी हल करना है, राइट वाले को भी हल करना है, और अगर दोनों के जवाब इक्वल होंगे तो वो ट्रू होगा, जिनके जवाब इक्वल नहीं होंगे तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, चौथे सवाल को आप कंप्लीट कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अगले अपने पेज की तरफ। अब आपने जो उसूल सीखा है उस उसूल की बुनियाद पर आपको ये वाले सवाल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि सवाल में सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस है, लिहाजा ये लेफ्ट से राइट की तरफ आपको जाना है। पहले आप क्या करोगे, 12 - 3 करोगे। ठीक है, फिर +5 करोगे, फिर जो जवाब आएगा वो -2 होगा। यानी मैं इसको हल करूंगा तो ऐसे लिखूंगा, 12 में से 3 गया 9 बचा, +5 ऐसे लिख दिया, -2 ऐसे लिख दिया। ये अगले स्टेप में करेंगे। फिर यहाँ पर ऐड कर दिया 9 और 5 हो गया 14। फिर अगले स्टेप में ये 14 में से 2 माइनस कर दिया तो क्या बचा 12। इस तरह से ये सवाल हल हो गया। तो आपको पहला सवाल ऐसे हल करना है, सेकंड भी ऐसे ही करना है, लेकिन थर्ड में आप देखें यहाँ पहले क्या आ रहा है, मल्टीपल। तो पहले आपको मल्टीपल हल करना, उसके बाद फिर चीज़ें हल करनी। तो इस तीसरे क्वेश्चन के चारों पार्ट आप अभी वीडियो पॉज करें और अभी करें। चलें भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का, विच ऑफ दीज नंबर सेंटेंसेज आर फॉल्स। आपको बताना है इसमें से कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, तो मैं ये जब आप हल करने जाते हैं इक्वल के उस तरफ और इक्वल के इस तरफ, 100 -50 +30। तो पहले आपने 100 में से 50 को माइनस करा
तो क्या आ गया 50, और अगले स्टेप में आपने 50 में 30 को ऐड करा तो क्या आ गया 80। ये लेफ्ट साइड पर हुआ। राइट साइड पे क्या था, 100 था और माइनस का 80 था। तो 100 में से आपने 80 माइनस किया तो जवाब क्या आ गया 20। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों तो इक्वल नहीं है, लिहाजा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसे ही आपको हर सवाल को लेफ्ट वाले को भी हल करना है, राइट वाले को भी हल करना है, और अगर दोनों के जवाब इक्वल होंगे तो वो ट्रू होगा, जिनके जवाब इक्वल नहीं होंगे तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, चौथे सवाल को आप कंप्लीट कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। देखिए, इस किताब को पढ़ने का तरीका दूसरी आपने जो पहले मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ी हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें आपने पहले जो मैथमेटिक्स की बुक्स पढ़ी हैं उसमें एक्सरसाइज होती थी 1.1, 2.3, और उसमें बहुत सारे सवालात होते थे और आप एक एक करके सवालात हल करते थे। इस किताब का तरीक़ेकार ये नहीं है। इस किताब का तरीक़ेकार बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कोई इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हों, कोई सोशल स्टडीज़ की बुक पढ़ रहे हों, या कोई इस्लामियात की बुक पढ़ रहे हों, जिसमें आप टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं, गौर करते हैं, और फिर उस गौर करने के बाद फिर आप साथ साथ ही उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवालात हल करते जाते हैं। ये मेथड मैथ सीखने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मैथ समझ में आता है। ठीक है, चलें अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा है ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट सर्टेन कैलकुलेशन शुड बी डन फर्स्ट। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस में जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसमें पहले मल्टीपल हल होगा और बाद में प्लस या माइनस हल होंगे। इसी बात को आप जो है वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में भी बता सकते हैं। अब जैसे ये सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल में हमारे पास लिखा हुआ 3 इंटू और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 4 प्लस 5। तो हमने तो ये सीखा है कि अगर किसी सवाल में मल्टीपल और प्लस आ जाए तो पहले मल्टीपल होगा, हम तो ये करेंगे नहीं। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट अब आपको ये बोल रहा है कि पहले मुझे हल कीजिए। देखिए, ये सुनना हमें आ जाए। ठीक है, यानी जो सेंटेंस है मैथमेटिक्स का वो क्या बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज हमें कान में सुनाई दे। तो जो ब्रैकेट है वो क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं पहले मुझे हल करो, उसके बाद कोई दूसरा काम करो। ठीक है, तो अब जब इसको हल करने हम बैठेंगे 3 इंटू 4 प्लस 6, ब्रैकेट कह रहा है कि पहले मुझे हल करो, यानी 4 प्लस 6 हो गया 10, और बाद में अब मल्टीपल होगा 3 इंटू 10 30। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये सब में यही बातें आपको सिखाई गई हैं। ठीक है, जैसे ये वाला सेंटेंस आप देखिए, ये भी क्या कह रहा है कि पहले 3 और 5 को ऐड करो, जो जवाब आए उस 12 में से उसको माइनस करो। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इस बात की बुनियाद पर आपको ये बात पता चलानी है कि इस 5वें सवाल में कौन से सेंटेंसेस ट्रू हैं और कौन से सेंटेंसेस फॉल हैं। मिसाल के तौर पर पहला सवाल मैं करके दिखाता हूँ आपको, 12 माइनस 3 प्लस 5 माइनस का 2, ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है। तो पहले हम लेफ्ट हल कर लेते हैं। पहले ये ब्रैकेट क्या कह रही है, पहले मुझे हल करो। 3 और 5 कितने हो गए 8, माइनस ऐसे लिख दिया, 12 ऐसे लिख दिया, माइनस 2 ऐसे लिख दिया। अब 12 में से 8 को माइनस कर दें, ये बचे आपके पास 4, फिर 4 में से 2 को माइनस कर दें, ये जवाब आपके पास आ गया 2। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने हल करने से क्या निकाल लिया 2। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, मैं यहीं हल करता हूँ आपके सामने। 12 है, माइनस 3 है, प्लस 5 है, माइनस 2 है। तो इसमें तो मल्टीपल का निशान भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, लेफ्ट से राइट जाएगा। 12 में से 3 गया,
9 बचा, प्लस का 5 माइनस का 2, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, 14 माइनस का 2, तो ये कितने हो गए, 14 में से 2 के 12। ओहो, ये दोनों तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है ये सेंटेंस फॉल्स है। इसी की बुनियाद पर आपको ये पूरे ए से लेके एच तक, ए से लेके एच तक तमाम सेंटेंसेस को हल करके पहले लेफ्ट साइड को हल कीजिए, फिर राइट साइड को हल कीजिए। अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो ट्रू, और अगर दोनों इक्वल ना आए तो फिर फॉल्स। ठीक है, आज का सबक हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।